की जय जय जय। तुम लोग ले जाओ। बोलो। बोलिए जितनाथ भगवान की जय 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 जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की जय 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 बनेड़िया जी अक्षय क्षेत्र की जय जय जय। भवजनों, आज हमारे सौभाग्य जगमे हैं बनेड़िया जी अक्षय क्षेत्र में विराजमान होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने का। इस अवसर में जबकि हम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य संप्रेरक समण महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के समक्ष विराजमान है और दूर सुदूर अवस्थित अपने घरों में पारस एवं जनवाणी चैनल के माध्यम से तथा अपने अपने मोबाइल में प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सब जीव बहुत बहुत अभिनंदनीय है, वंदनीय है। मैं उन सबका अभिनंदन वंदन करता हुआ परम पूज्य गुरुदेव से आप सबको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से आच्छादित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। प्रथम प्रसंग के लिए उपस्थित हों धर्म प्रभावना समिति रत्नाम के अध्यक्ष श्रीमान ओम जी अग्रवाल, जिन्होंने अपने यशस्वी अध्यक्षीय काल में चातुर्माह करवा करके अपने जीवन को धन्य किया है। तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी बिलाला, धन प्रभावना समिति रतलाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि चिंता में व्यर्थ समय जब गमाता है वो कूड़े में जाता है और चिंतन जो करता है वो समय तिजोरी के समान जमा होता है, जो जैसे कई गुना होके मिलता है। तो ऐसा क्यों महाराज जी? बिल्कुल यथार्थ है। देखिए, सीधी बात यह है, पानी के प्रवाह को हम किसी गड्ढे में डाल देंगे तो पानी सड़ेगा कि नहीं? सड़ेगा। और पानी के प्रवाह को सड़े हुए गड्ढे में डालना और सड़ा देना। और चिंतन का मतलब है उस पानी के प्रवाह को एक ऐसी नदी की दिशा दे देना जो सागर तक पहुंचा देता है। तो हम हमेशा आइए श्रीमान पंकज जी बिलाना, एडवोकेट रतलाम, और तैयार हैं अविरल जी, मनोज जी। लेकिन हमारे घर में हमारे दादाजी, पिताजी, परदादा, ये जितने प्राचीन या बुजुर्ग होते जाते हैं, इनके प्रति हमारी आस्था, विश्वास और उनका सम्मान घटता जाता है। ऐसा क्यों? देखो, जिस दिन घर में विराजमान अपने माँ बाप को हम भगवान की तरह मानने लगेंगे ना, तो जितने प्राचीन होंगे उतनी श्रद्धा बढ़ जाएगी। मुश्किल ये है कि हम वेदी में विराजमान भगवान को भगवान तो मानते हैं, पर जिनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनको भगवान मानने के लिए हमारा मन राजी नहीं हो पाता। काश हम उन्हें भगवान माने। हमारे लिए घुट्टी में ये संस्कार दिए जाते थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। आज वो संस्कार खत्म हो गए। जिसे हमने देवता के रूप में स्वीकार किया, जिनके आशीर्वाद से अपने आप को कृतार्थ महसूस करने की अनुभूति हमने पाई, वो संस्कार आज छीन हो रहे हैं। उसका ये कुपरिणाम है कि आज माँ बाप अपने ही घर में अपने ही संतान के आगे उनकी उपेक्षा के पात्र बन रहे हैं, तिरस्कार के शिकार हो रहे हैं। हमें मूलभूत बात को समझना चाहिए और जीवन की धारा मोड़नी चाहिए। आइए मनोज जी अग्रवाल, यह वह व्यक्तित्व है जो पग से पग चला करके महाराज जी के साथ विहार करवा रहे हैं। अविरल के साथ बहुत प्रशंसनीय, इनके सम्मान में तालियां बजाकर इनका अभिनंदन हम कर ही सकते हैं। दोनों ही अविरल जी और मनोज जी अभिनंदन के पात्र हैं। बोलिए। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, प्रसिद्ध होना तो आज आसान है, मगर सिद्ध होना बहुत कठिन, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है। प्रसिद्ध होना आसान है, सिद्ध होना बहुत कठिन है। देखिए, जो सिद्ध होने के मार्ग में लगते हैं, सच्चे अर्थों में वही प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि प्रसिद्धि पाने के चक्कर में लोग सिद्धि को भुला देते हैं। मैं इसे दूसरे अर्थों में कहूँगा
कि धुआं उड़ाना आसान है, ज्योति जलाना बहुत कठिन है। हम प्रसिद्धि के चक्कर में बहे नहीं, प्रसिद्धि हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। प्रसिद्धि है एक फूल की सुगंध, लेकिन फूल खिलेगा तभी सुगंध है। हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि प्रसिद्धि के चक्कर में मत लगो, सिद्धि का कार्य करो। सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में, कभी खुशबू भी कहती है मुझे तुम सूंघ कर देखो। सहज प्रसिद्धि होती है, चाहने से नहीं मिलती। जो प्रसिद्धि की चाह में लगे रहते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं उनकी यशः पताका दिग दिगंत तक फहराती रहती है। आइए अवरल जी मोठिया, और तैयार हैं श्रीमान अर्पण जी, निविता जी गंगवाल रतलाम से ही। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जब हम किसी व्यक्ति के अंदर विश्वास को ढूंढते हैं महाराज जी, तो दो चीज़ों का मेरा एक प्रश्न है कि क्या करें, उसका चरित्र ढूंढें या ज्ञान? देखिए, विश्वसनीय क्या है, चरित्र है या ज्ञान? पहला सवाल तो मैं ये पूछता हूँ। ज्ञान पर भरोसा कम करना चाहिए, आचरण पर भरोसा ज़्यादा। ज्ञान तो दिखावे का हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ज्ञान कुछ होता है और आचरण कुछ होता है, वो भरोसे के काबिल नहीं हो। लेकिन जिनके पास भले ज्ञान कम हो, आचरण अच्छा है, वो हमेशा हमारे अनुकरणीय होते हैं। तो हमें हमेशा चरित्र की पूजा करनी चाहिए। पूज्य चरित्र है, ज्ञान ने भी चरित्र की ही पूजा की। देखो, हमारे शरीर में मस्तिष्क है जिसे उत्तमांग माना जाता है, और पैर है जो सबसे निकृष्ट अंग के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी चरणों की पूजा होती है, शीश की नहीं। यानी शीश को चरणों में झुकाया जाता है, क्योंकि चरण आचरण का प्रतीक है, सिर ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए हमें हमेशा अपनी श्रद्धा, विश्वास, पूजा और आराधना के आधार के रूप में चरित्र को देखना चाहिए, ज्ञान को नहीं। अर्पण जी, निविता जी गंगवाल एक ऐसा दंपति युगल जिन्होंने संपूर्ण पावस काल में परम पूज्य महाश्री को आहार देने का नियम नहीं, आज तक रोज रोज चल कर दोनों ही आते हैं, महाश्री को आहार कराते हैं, वापस चल जाते हैं। इनके सम्मान में लगातार तालियां बजाकर इनका वंदन करें, अभिनंदन करें। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभी हम बाहर गए तो पेड़ के नीचे बैठ के कुछ लोग पाचे बोलते ना, पाचे खेल रहे थे, कुछ ताश खेल रहे थे, वो उसमें आनंद मना रहे थे। अभी फ़िलहाल में हमारे लिए शायद आनंद ही कहेंगे इसे, हमें बस रोज़ आहार कराने में ही अच्छा लगता है, कैसे भी हम आपकी वैयावृत्ति कर सकें। कुछ लोग शिखर जी में 27 किलोमीटर चलते हैं, दर्द भी होता है, पैरों में चुभता भी है, बट वो उसमें आनंद मानते हैं। सबका अपना अपना आनंद का तरीका है। परम आनंद हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन सही आनंद क्या है एक्चुअली में? देखिए, जिसे हम आनंद बोल रहे हैं यथार्थ वो आनंद नहीं, वो थोड़ी खुशी है। खुशी। जिस चीज़ में जिसका मन लग जाए उसको उसमें खुशी होती है। तो जो हमारा मन पसंद हो, जो हम मन से स्वीकार कर लेते हैं, हमें वो कष्टकर होने में भी आनंददायी होता है। और जिसे मन स्वीकार नहीं करता, वो आरामदेह होने के बाद भी तकलीफदायी हो जाता है। आपने पूछा है सही आनंद क्या है। आनंद शब्द को लेकर चले, आनंद शब्द नंद धातु में आ उपसर्ग पूर्वक बना है, जिसका मतलब होता है सब प्रकार से नंद, यानी संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना। सच्चा आनंद हर हाल में मस्त और संतुष्ट होकर के जीने का नाम है। तो हम हर पल हर हाल में अपने आप को संतुष्ट रखें, आनंदित रहेंगे। नमोस्तु गुरु। अर्पण जी हो गया। चलिए, उपस्थित हों श्रीमान सुरेश जी अजमेरा अपनी बेटी शेफाली के साथ, इंदौर से, दिल्ली से श्रीमती संरक्षक गुणायतन, हाँ बहू के साथ, अपनी बहू के शेफाली जी के साथ, और इस श्रीमती संरक्षक के इनके सम्मान तालियां बजा करके हम इनका अभिनंदन करें। श्रीमती संरक्षक गुणायतन दिल्ली से सुरेश जी अजमेरा। तैयार हैं श्री नरेंद्र जी जैन, निधि मसाला वड़नगर।
महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु। मुझे आज बहुत खुशी है कि पिछले दिनों की घटनाओं के बाद भी मुझे आज आपके दर्शन हुए और इस समारोह में भाग लेने का मौका मिला। महाराज श्री, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप हमारे यहाँ बताते हैं और पूरे देश में इनका प्रचार रहता है, और हम देखते हैं कि फिर भी पापाचरण देश में बढ़ता जा रहा है और समाचार पत्र इन्हीं से भरे रहते हैं। इसके विपरीत विदेशों के अंदर जहाँ कोई इसको धर्म की वो नहीं देता है, लेकिन लोग इन पापों को करने से डरते हैं क्योंकि सजाएं बहुत सख्त है। मैं अमेरिका में था, मैंने किसी को चोरी करते हुए नहीं देखा, झूठ बोलते हुए नहीं देखा। महाराज, ऐसा क्या हो कि हमारे देश में भी ये प्रवृत्ति बढ़े? देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ धर्म को जितना महात्म्य दिया गया है, नीति आज उतनी ही उपेक्षित होती जा रही है। पश्चिम के जिन देशों की बात आप कर रहे हैं, वहाँ नीति को बहुत प्रतिष्ठा मिली, धर्म उनसे दूर है। लेकिन आपने जैसा कहा कि वहाँ लोग चोरी नहीं करते, कानून का उनके ऊपर जोर इतना है, इसलिए कानून के डर से चोरी से बचते हैं। पर मुझे जहाँ तक अनुभव है, शायद आप लोग इसे ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, मुझे तो लोगों ने ये बताया कि वहाँ जितनी बड़ी चोरी होती उतनी बड़ी तो यहाँ होती ही नहीं। भारत में और वहाँ के लोगों में अंतर इतना है कि वहाँ के लोग छोटी मोटी चोरी नहीं करते, सीधे बड़ी करते हैं, और भारत के लोग छोटे स्वार्थ में बड़ा पाप कर लेते हैं। यहाँ चवन्नी अठन्नी बचाने में भी बेईमानी कर लेते हैं, वहाँ सीधे रुपया निगलने की बात होती है। जब निगलते हैं तो निगलते हैं, वस्तुतः ये प्रवृत्ति मनुष्य के खून में है, पाप की प्रवृत्ति। जहाँ साम्यवादी व्यवस्था है वहाँ भी पाप होता है, वहाँ भी अपराध होता है। और आप देखिएगा कि कितने प्रकार के निकृष्ट अपराध अमेरिका जैसे देशों में होते हैं। आप वहाँ अपराध नहीं होते तो फिर तो थाना पुलिस का काम ही नहीं होता होगा। होता है कि नहीं होता है? कितने अपराध होते हैं, बड़े संगीन अपराध भी होते हैं। तो अपराध करना, पाप करना मनुष्य की प्रवृत्ति में है। इसे कानून से थोड़ा नियंत्रित तो किया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। आध्यात्मिक चेतना के जागरण से ही व्यक्ति को पाप और अपराध से मुक्त किया जा सकता है। हमें ये कोशिश करना चाहिए पूरे पाप मुक्त विश्व का निर्माण हो, सबके भीतर अध्यात्म की चेतना जगे। इस तरह अगर हम सोचेंगे तो परिणाम आएंगे। ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि यहाँ बहुत गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन वहाँ बहुत से लोग हैं मेरे संपर्क में वहाँ के, वो लोग कहते हैं कि बड़े बड़े घपले भी वहाँ होते हैं, बड़ी बड़ी चोरियाँ भी वहाँ होती है, और कई तरह की जालसाजियाँ भी वहाँ होती है। व्यापार में भी बहुत उल्टे पुल्टे काम वहाँ हो जाते हैं। खून तो सबका एक ही, समझ गए? तो ये मैं ये नहीं कहता कि ये करना सही है, लेकिन ये मनुष्य की एक दुर्बलता है। उसके भीतर में उत्पन्न होने वाली भौतिक आकांक्षाएं उसे पाप की ओर प्रवृत्त करती है। जब तक मन की आकांक्षाओं को निःशेष नहीं किया जाए, नियंत्रित नहीं किया जाए, तब तक पाप से नहीं बचा जा सकता। कानून अपराध से बचा सकता है, पाप से नहीं। शेफाली जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न गौरव राहुल और उनके पाठशाला के बच्चों का है, न्यूयॉर्क की। उन्होंने ये पूछा है कि जैसे किस कर्म की वजह से चक्रवर्ती वगैरह को नियोगवश इतनी सारी धर्मपत्नियाँ मिलती, इतनी सारी रानियाँ मिलती हैं, और दूसरा ये कि जो अन्य राजा महाराजा हुए हैं जिनकी भी कई रानियाँ हुई हैं, तो उनका स्वदार संतोष व्रत कहलाएगा क्या, और अगर नहीं कहलाएगा तो काफ़ी पाप का बंद होता होगा, तो वो उसके बारे में आप बताइए। बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनका परिचय दे रहा हूँ कि अमेरिका में रह कर के भी पूरी भारतीयता को आत्मसात किए हुए हैं। वहाँ रहकर व्रत संयम का पालन, बच्चों को पाठशाला खुद पढ़ाते, घर में बच्चों को पाठशाला, घर में चैत्यालय बना रखा है न्यूयॉर्क में, और नित्य अभिषेक पूजन आदि का, और 10 लक्षर में 10-10 उपवास भी करते हैं। भारत के लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए। और वहाँ रहकर रात्रि भोजन का त्याग है, जमी कंद भी नहीं खाते हैं।
ये लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हाई प्रोफाइल ज़िंदगी जीने के बाद भी यदि मनुष्य की निष्ठा ठीक हो तो वह सब कुछ कर सकता है। जो लोग बातों बातों में बहाना बनाते हैं उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। आपने पूछा है कि किस कर्म के कारण चक्रवर्तियों को 96,000 रानियों का नियोग मिलता है। सामान्य रूप से कहें तो चक्रवर्ती होना ही अपने आप में बड़े पुण्य का फल है और ये पुण्य सारा सब कुछ दिलाता है। मेरी राय में 96,000 से विवाह होना उसका जितना बड़ा पुण्य है वो बड़ा पुण्य नहीं है। 96,000 से विवाह होना पुण्य नहीं है, 96,000 को संभालने की ताकत पाना पुण्य है। हाँ, उसे संभालने की ताकत, वो ताकत उसे पुण्य से मिले। यहाँ तो लोग एक में परेशान होते हैं, है ना अनुभव। तो ये पुण्य है। पुण्य मनुष्य को भोगो भोग के सारे साधन देता है। चक्रवर्तियों के साथ इतना बड़ा कुनबा होने के बाद भी वो उसको टेंशन नहीं देता, ये पुण्य है। तो संपत्ति मिलना, संयोग मिलना पुण्य है, लेकिन उनमें स्थिरता बनाए रखना, उन्हें संभालने की ताकत रखना महापुण्य है। आज भी देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार पैसा है पर भोगने की ताकत नहीं है, बीमार पड़े तो क्या पुण्य है? पुण्य है कि पाप? बोलो। उनके कुत्ते तो कार में घूम रहे हैं, नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और सेठ जी बिस्तर पर पड़े हैं। पुण्य है कि पाप? तो मिलना पुण्य नहीं है, संभालना पुण्य है, भोगना पुण्य है। दूसरी बात, आपने पूछा राजा महाराजाओं की अनेक स्त्रियां रहती, सुदार संतोष व्रत। जिनको पानी ग्रहण करके स्वीकार किया जाए वह सब सुदार व्रत के, संतोष व्रत के अंतर्गत आएगा। भारत में बहुपत्नित्व की व्यवस्था रही है, लेकिन वह शास्त्रीय परंपरा से पानी ग्रहण संस्कार के साथ विधि सम्मत, चाहे जिसके साथ नहीं तो लोग कहे 10-5 को रख लो सुदार संतोष व्रत हो जाएगा, वो व्यवस्था नहीं है। और वर्तमान में तो कानून सम्मत भी नहीं है, तो हमें वो सोचना ही नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान नयन जी निधि मसाला बड़नगर से अपनी श्रीमती के संग, और तैयार हैं श्री निर्मल कुमार जी पाटौदी इंदौर से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जैन मंदिर जितने भी होते हैं उनके जो शिखर है वो पिरामिड के स्टाइल के होते हैं। शिखर पर कलश और ध्वज, वह कॉस्मिक ऊर्जा का वर्तुल नीचे बनाता है जहाँ मूल नायक बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ गुरुदेव अभी वर्तमान समय में ग्राउंड फ्लोर में मूल नायक बैठे हैं, फर्स्ट फ्लोर में उसी शिखर के बीच में एक वेदी बना दी जाती है जहाँ भगवान को विराजमान किया जाता है, और जो शिखर का महत्वपूर्ण स्थान है और जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। तो गुरुदेव फर्स्ट फ्लोर में भगवान को उस शिखर के बीच में बिठाना उचित है नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, शिखर के मध्य में तो कहीं भी नहीं बिठाना चाहिए, वो ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान में जिनबे में विराजमान करने का एकदम निषेध है। इसके बड़े भयानक परिणाम होते हैं। गर्भगृह के 5 भाग होते हैं, उसमें आदि के 3 भाग और पीछे का 1 भाग छोड़कर चौथे भाग में भगवान को विराजने का स्थान। कुछ खास परिस्थितियों में 5वें भाग में भी बिठाल सकते हैं, पर आदि के 3 भागों में विराजना उचित नहीं है। तो अब रहा सवाल, आपने पूछा है कि बहुमंजिली मंदिरों में क्या किया जाए। शिखर है, ऊपर भगवान विराजमान किए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में बहुमंजिल जिनालयों के वर्णन पहले भी मिलते हैं। जैसे इन प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है कि हर तल के मंदिर का अपना अलग अलग वास्तु होता है। जैसे एक मंदिर 2 तल का है और दोनों तल में 1-1 वेदियां हैं, तो 2 वेदी से आपका काम हो जाएगा। वो 2 वेदी वाली मंदिर नहीं है। नहीं तो लोग कहते हैं ऊन वेदी है, एक 3 तीसरी बनाओ, ऐसा नहीं। अलग अलग तल का वास्तु भी अलग अलग होता है। आपने जहाँ तक कॉस्मिक पावर की बात की है कि वो कॉस्मिक पावर के साथ कैसा सिस्टम होगा, तो ऊपर के तल में भगवान है, भगवान के माध्यम से वो ऊर्जा का विकिरण होगा। चूँकि वर्तमान में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वो एक नई शैली में बन रहा है। इसमें हम प्रतीकात्मक शिखर तो बना रहे हैं, पर उससे जितनी ऊर्जा आनी चाहिए वो नहीं आती। हमें मंदिर के शास्त्र के अनुरूप गर्भगृह बनाए तो कॉस्मिक पावर होगा। अब तो आप लोग हॉल बनाते हैं, हॉल में भगवान को बिठाल देते हैं, तो ऊर्जा कहाँ है? गर्भगृह मंदिर की ऊर्जा का पिंड है।
मंदिर के शास्त्र के अनुरूप जो मंदिर का निर्माण करते हैं वे ही उसके अच्छे परिणाम पा सकते हैं। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, मंदिर छोटा बनाओ पर शास्त्रानुकूल बनाओ। हॉल की अपेक्षा मंदिर में मत रखिए। मंदिर तो केवल ध्यान का स्थान है, साधना का स्थान है, आराधना का स्थान है। मंदिरों से संबद्ध अलग हॉल बनाए जा सकते हैं जहां आप सामूहिक आयोजन कर सकते हैं, लेकिन छोटे मंदिर भी अपने आप में बहुत होते हैं। बड़ा मंदिर भी बनाना है तो उसको हम उस विधि से बनाएं ताकि वहाँ ऊर्जा आपूरित रहे और हम उसका लाभ उठा सकें। शिखर में स्टील का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए श्रीमान निर्मल कुमार जी पटौदी इंदौर से तैयार हैं श्रीमान पंडित खुमान सिंह जी हीरामण जी जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से। गुरुदेव इंदौर से निर्मल कुमार पाटौदी, बहू पायल और बालक श्रेयांश का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के कारण देश का स्वरूप इंडिया में बदल चुका है, जो भौतिकता से परिपूर्ण है। खान पान, रहन सहन, पहनावा, सोच, जीवन पद्धति भारतीयता से विमुख है। भारत की पहचान दुनिया में इंडिया से है। भारत का अध्यात्म, इतिहास, चिंतन, खान पान, रहन सहन कैसे भारतीय हो, यही आपसे सविनय प्रार्थना है। इसके लिए एक ही बात है, आपने कहा भारत की पहचान विदेशों में इंडिया से है। मैं तो कहता हर भारतीय इंडियन हो गया है। हमें भारतीयों को जगाना है, उनकी सोच को बदलना है। जिस दिन भारत का हर व्यक्ति भारतीय बन जाएगा, भारत का गौरव बढ़ जाएगा, विश्व में एक अलग पहचान बन जाएगी। हमारे गुरुदेव इस दिशा में लगातार समझ को, जनता को प्रेरित कर रहे हैं। लोगों के अंदर एक चेतना जगनी चाहिए जो भारत को भारत बनाए। भा यानी प्रकाश में जो रत रहे वो भारत है, इंडिया नहीं है। और हम भारत की इस पुरानी विरासत को आत्मसात करके अगर चलेंगे तो निश्चयतः उसके सुपरिणाम प्राप्त करेंगे। हमें अपनी भाषा पर, हमें अपनी संस्कृति पर और हमारी जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उन पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि हम भारत के उस पुराने गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित कर सके और अपनी एक अलग पहचान बना सके। आइए सप्तम प्रतिमाधारी पंडित श्री खुमान सिंह जी हरिवाणी जी इंदौर उज्जैन से और तैयार हैं उन्नति जी जैन इंदौर से। नमस्ते महाराज। नमस्ते। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता माइक वाले ध्यान दें। नर्था किम यत चतुष्टयम। जवानी, धन संपदा, प्रभुता यानी लोगों का अपना असर, दबाव, अज्ञान, ये चार कुतत्व हैं। इन चारों मिलकर यदि कहा ही क्या है, कृपया शंका का समाधान करें। यौवनम धन संपत्ति, यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम विवेकता, प्रभुत्वम विवेकता। एकम मप्य अनर्थ है किम यत प्रभुत्वम अविवेकता, विवेकता नहीं। यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकता, ये चार में एक भी कहीं आ जाए तो बंटाधार है। जहाँ चारों हो जाए तो कहने से क्या मतलब। बिल्कुल बात सही है। यौवन में उन्माद आता है और उसके बाद फिर पैसा आ जाए तो नशा पर नशा और चढ़ता है। ये नशा है, जवानी का नशा, पैसे का नशा और संपत्ति का नशा, और उसके साथ अज्ञान का पुट होगा तो पतन होगा ही होगा। हमें इन सब के साथ यदि अपने आप को धर्म से जोड़ लिया तो हमारा उत्थान ही उत्थान है। इसलिए यौवन पाए, धन संपत्ति पाए और उसके साथ ज्ञान पाकर अपने आप को धर्म से जोड़ ले, निश्चयतः हमारा जीवन सुखी हो। आइए उन्नति जी जैन इंदौर से तैयार हैं नाड़ी वैद्य पंडित श्री शरद जी शास्त्री, कलक कॉलोनी इंदौर, क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी इंदौर। हम युवाओं के पथ प्रदर्शक मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि किसी की दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखने से उसका दुख कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन महाराज जी हमारी दुखती हुई नब्ज की जानकार तो हमारे अपने ही होते हैं। गैरों को क्या पता कि हमारी नब्ज कौन सी है। नब्ज के जानकार हमारे अपने ही होते हैं, गैरों के क्या पता। लेकिन देखो, नब्ज पकड़ने वाले दो तरह के होते हैं। एक वैद्य भी नब्ज पकड़ता है और वैद्य नब्ज पकड़ता नहीं, हम वैद्य को नब्ज पकड़ाते हैं। और जब वैद्य के हाथ में हमारी नब्ज होती है तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य सुधर जाता है।
क्यों? वैद्य एक चिकित्सक बन करके आया है। तो जो चिकित्सक होता है वो हमारा संरक्षक बन जाता है, वो हमारे जीवनोद्धार का आधार बनता है। उसकी जगह जहाँ कहा गया कि जो दूसरे दुखती हुई नब्ज पर हाथ रख दे, उसका तात्पर्य एक मुहावरा है कि व्यक्ति अंदर से पीड़ित है उसे और दुखा दे। तो दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखना यानी व्यक्ति की पीड़ा में पीड़ा पहुंचाना। हम अगर वैद्य बन कर के हाथ रखेंगे तो पीड़ा हर बनेंगे, और आलोचक बनकर हाथ रखेंगे तो पीड़ा कर बन जाएंगे। हमें ऐसे लोगों से अपने को बचाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आइए शास्त्री जी इंदौर से, और तैयार है श्रीमती कांता जी इंदौर से। महाराज जी नमोस्तु। मेरे शास्त्री परिवार के सबको नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है तो भाग्य साथ देता है कि नहीं? निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध यदि होता है तो भाग्य साथ देता है कि नहीं? अक्सर यह प्रश्न मरीजों का रहता है। देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या भाग्य से अछूता है? आप यहाँ आए हैं, आपने सवाल किया है, आपके अंदर जिज्ञासा हुई, मुझसे समाधान की अपेक्षा रखी, आपको समाधान देने में मैं निमित्त हूँ। जी महाराज जी। आप मेरे समाधान से समझो वो आपका नैमित्तिक है। जी। आप एक निमित्त बने अनेक लोगों के लिए सवाल करने के, पर उस सवाल का उत्तर सुनकर अनेक लोगों में अलग अलग नैमित्तिक भाव आया, सब अलग अलग परिणाम पाए, सबके अलग अलग परिणाम आए, और कोई कुछ अर्थ ले रहा है, कोई कुछ अर्थ ले रहा है। तो निमित्त और नैमित्तिक पना दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा है। निमित्त के बिना नैमित्तिक नहीं होता, पर निमित्त हो और नैमित्तिक हो यह कोई ज़रूरी नहीं। पर ये निमित्त भी जो आपको मिलता है ये बिना भाग्य के नहीं मिलता। आप यहाँ आए, भाग्य से आए कि बिना भाग्य से? भाग्य से आए महाराज जी। आपको चांस मिला, इसमें आपका भाग्य कहीं था कि नहीं था? बिल्कुल था महाराज। तो जो लोग निमित्त नैमित्तिक को समझते हैं उन्हें गहराई से समझना चाहिए, उसमें भी पुण्य कहीं न कहीं योगदान रखता है। अनुकूल साधन सामग्री को जुटाना पुण्य का काम है, यही तो हमारा भाग्य है। तो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और हमें उसी अनुरूप समझना चाहिए। आइए कांता जी, और तैयार हैं श्रीमान संजय कुमार जी सरिता जी बिलाला ट्रस्टी गुणायतन बड़नगर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, दूसरे जैन लोग जो मंदिर से गंधोदक ले जाकर पीते हैं तो उन्हें हमें गंधोदक देने में कोई दोष लगता है? आप पीने के लिए दे रहे हो कि लगाने के लिए दे रहे हो? दूसरे लोग ले जाते हैं महाराज जी उसकी श्रद्धा से पीने वो के लिए। आप उनको पीने के लिए दोगे तो दोष लगेगा, आप लगाने के लिए दोगे पिएगा तो वो जाने। आप क्या सोच रहे हो? महाराज जी। आइए संजय जी, और तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी चौधरी महामंत्री बनियाड़ी क्षेत्र इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। 2 लाइन की इजाज़त चाहता हूँ। अज्ञानी को ज्ञान वो दे, एक अलग पहचान वो दे, जब लगने लगे हम थक से गए, नई ऊर्जा और नई जान वो दे, जब साथ वो रहते हैं अपने, बुरा वक्त टल जाता है, ज्ञान से सागर सा भरा, बस वही गुरु कहलाता है, वही गुरु कहलाता है। प्रश्न गुरुदेव, संस्कृति, संतति और संपत्ति तीनों में कौन है मूल्यवान? कृपया समाधान। संस्कृति, संतति और संपत्ति तीनों में कौन मूल्यवान है? देखिए, अगर हमारे पास संस्कृति है तो संतति और संपत्ति भी मूल्यवान है, और संस्कृति नहीं है तो कितनी भी बड़ी संतति हो, कितनी भी अधिक संपत्ति हो, कोई मूल्यवान नहीं। संपत्ति निर्वाह के लिए है, संतति वंश को आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन वंश की वृद्धि और जीवन के निर्वाह की सार्थकता तभी होगी जब हम संस्कृति से जुड़ें। तो हमारा सबसे पहला फोकस अपनी संस्कृति पर होना चाहिए। यदि हमारे साथ संस्कृति जुड़ी है तो बाकी बातें स्वयमेव जुड़ जाएगी, और संस्कृति नहीं है तो चाहे कितनी बड़ी संतति हो वो रावण की सेना बन जाएगी, और चाहे जैसी संपत्ति हो वो शैतान की औजार बन जाएगी। हमें इन दोनों से अपने आप को बचाना चाहिए। नमस्ते। आइए श्रीमान प्रदीप जी महामंत्री की बनियाड़ी क्षेत्र, और तैयार हैं श्री मनोज जी बागड़ीवाल ट्रस्टी गुणायतन इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हमारे जैन भाई बहन बहुत से कर्म कांडों में लिप्त होते जा रहे हैं।
जो कि हमारी संस्कृति के विपरीत है, और जो एक हमारे और वैष्णव धर्म के बीच में मूलभूत फर्क डिफरेंसेस में एक है। कई लोग मानता मानते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रि का करते हैं, कोई मानता मानते हैं ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जा कर लेंगे, ये मानता मानते हैं। तो आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि क्या यह सब जैन धर्म के हिसाब से उचित है? जो लोग ऐसी मान्यता मानते हैं और जो ऐसा करते हैं, उन लोगों से कहो कि अपना अनुभव बताओ। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये लाभ होता है? इस तरह के ठटकर्म करने से अगर सब कुछ होता तो अभी तक तो बेड़ा पार हो गया होता। जैन धर्म का तो उदय ही इन सब बातों के विरुद्ध हुआ। जैन धर्म कर्म सिद्धांत की बात करता है, कोरे कर्म कांड की बात नहीं करता। और कहा गया है कि धर्म भी करो तो कर्म काटने के लिए करो, कर्म कांडी मत बनो। विडंबना है कि लोग आजकल ऐसा करने लगे और ये एक प्रकार का अंधानुकरण। ज़्यादातर लोग भय और लोभ से ग्रसित मानसिकता से धर्म करते हैं। आत्महित की भावना ही उनके हृदय में नहीं रहती। आत्महित से शून्य होने के कारण, आत्मबोध से शून्य होने के कारण अनेक प्रकार की विसंगतियां जीवन में जुड़ जाती। तो हमें चाहिए कि हम भय लोभ की मानसिकता से मुक्त होकर बाहर आकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और उसी अनुरूप कार्य करें। इस तरह की कोई भी बात जिसका सीधे हमारे आत्मशुद्धि से कोई संबंध न हो, हमें स्वीकार करना कतई उचित नहीं है। लोग पंथवाद के नाम पर या अन्य किसी विश्वास के नाम पर इस तरह से करते हैं, पर मैं इतना ही कहूँगा, वो कुछ भी हो सकता है, उनका धर्म हो सकता है, पर जैन धर्म नहीं। नमस्ते। आइए श्रीमान मनोज जी वाकलीवाल, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से तैयार हैं श्रीमान अजीत जी शशि जी तोतुका, ट्रस्टी गुणायतन जयपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पावन नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप और हम सभी यहाँ अतिशय क्षेत्र बनेरा जी में विराजमान है। चूंकि हम सभी की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है, पर मेरा प्रश्न भी इसी क्षेत्र को लेकर है। गुरुदेव कहते हैं कि ये मंदिर यहाँ उड़कर आया था, इसमें कहाँ तक और इसे क्या है? मैंने सुबह बोला था ना, अरे मंदिर उड़ के आया ये अपनी जगह महत्वपूर्ण होगा, पर हम मंदिर में उड़ के आए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों इस पड़ताल में पढ़ते हो? मंदिर उड़ के आया या नहीं आया, लेकिन जैसा मुझे बताया, अभी तो मैं अवलोकन भी नहीं किया, अवलोकन करूंगा अभी इस कार्यक्रम के बाद। जी गुरुदेव। तो ये मंदिर है, लोग बोलते हैं बिना नींव के वर्षों से खड़ा है। ये अपने आप में एक आश्चर्य है, पूरे विश्व की टेक्नोलॉजी के लिए एक चुनौती है। शताधिक वर्ष तो हो ही गए होंगे। कितने वर्ष हुए? 300 वर्ष का ज्ञात इतिहास है, और 300 वर्षों से कोई भी इतना बड़ा मंदिर बिना नींव के खड़ा है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़ा है। कैसे है? सोचने की बात है। तो ये विचारने की बात है कि ये कहीं कोई दुनिया की कोई इमारत नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग इसमें थोड़े पिछड़ गए। यहाँ की कमेटी को तो इसे विश्व के स्तर पर प्रचारित करना चाहिए। उड़कर आया ये कहकर नहीं, बिना नींव के खड़ा है। ये सच है ना जो मैं बोल रहा हूँ? जी गुरुदेव। भाई मैं आप लोगों की सुन के बोल रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है, पर प्रमाण है ना। तो ये हम सारे लोगों को, विश्व के बड़े बड़े अभियंताओं को ये आकर के दिखाएं कि बिना नींव का भी कोई मंदिर खड़ा हो सकता है, जिसके बाजू में इतना बड़ा तालाब है। ये आश्चर्य है। इसको ठीक तरीके से प्रचारित कीजिए। पर एक बात बताऊं, बिना नींव के मंदिर भले खड़ा हो जाए, तुम्हारा जीवन नहीं खड़ा होगा। और एक और बता रहा हूं, ये मंदिर है इसलिए खड़ा है, कोई महल होता तो भूसात हो गया होता। बस इसकी नींव है प्रभु, इसकी नींव है परमात्मा। बस हम अपने अंदर धर्म को नींव बना ले, शाश्वत बने रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए श्रीमान तोतुका जी जयपुर से, और तैयार रहें श्रीमान सुनील जी बिलाला, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर, राज रानी जी जीवन संगिनी के संग। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज मेरी शंका ये है कि हम अक्सर ये देखने में आता है कि जो मांसाहारी लोग हैं, कई तरह की ज़िंदगी के रंगीनों में डूबे हुए हैं, फिर भी उनके साथ नाम कर्म का ज़बरदस्त उदय रहता है। वो बहुत अपने अपने फील्ड में, जिसमें भी एक्टिंग में, खेल में बहुत फेमस हैं,
बहुत प्रसिद्धि है, लाखों उनके प्रशंसक हैं। और उनका चाहे जीवन में कैसा भी हो, मतलब कई बार वो अपने बहुत अच्छी काम भी करते हैं, वो बहुत चैरिटी के काम भी करते हैं। तो उनके ऐसा क्या है महाराज कि इतना गिरावट चरित्र में आने के बाद भी वो इतना नामकर्म का उदय है? देखिए, नाम कर्म की जितनी भी प्रकृतियाँ होती है वो भाव प्रत्यय होती है। हमारा रूप रंग वगैरह जो है ये हमारे वर्तमान जीवन से संबद्ध नहीं है, ये हमारे अतीत जीवन से। तो पुराना पुण्य उनका गाढ़ा है, इसलिए अच्छा रूप लावण्य पाया। वर्तमान में पाप कर रहे हैं तो भविष्य तो अपना कुरूप बना रहे। अब रहा सवाल आपने जो कहा है कि इस तरह के कृत्य करने वाले इतने ज़्यादा प्रसिद्धि को कैसे पा लेते हैं। हमारी ये धारणा गलत है कि ऐसे ही लोग प्रसिद्धि पाते हैं। दुनिया में आज ऐसे अनेक लोग हैं जो विशुद्धतया शाकाहारी और प्रसिद्धि के शिखर में हैं। भारत में ही देख लीजिए, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन शुद्ध शाकाहारी है, हम लोगों के लिए एक उदाहरण है ना। आपके यहाँ के विराट कोहली पूरी तरह वीगन हो गए हैं, ये अपने आप में एक उदाहरण है। हमें ऐसे उदाहरणों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। और हमारी जो पीढ़ी ये सोचकर जो हताश होती कि देखो वेज होने के कारण हम शाकाहारी इसलिए इस तरह नहीं कर पहुँच पाए, उनकी धारणा को हमें बदलना चाहिए कि ऐसा नहीं है। हम अपनी धारणा को ठीक बताएं। पहले आपके यहाँ के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे अनिल कुंबले, वो भी पूरी तरह शाकाहारी थे। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है। मनुष्य चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति को जगाएं। मेरा इसी में एक प्रश्न है महाराज। इनको दो एक ही, नहीं तो तीसरा हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी, आज आपने प्रवचन में बताया कि सामग्री, सत्व और संयोग और श्रद्धा, और एक बार प्रवचन में ये भी कहा कि प्रतिकूलता में अनुकूलता खोजो। तो महाराज जी, अगर पति पत्नी में रुचि अलग अलग हो, विचारों में भिन्नता हो, तो महाराज जी सामंजस्य कैसे बिठाएं? रुचि अलग अलग होने दो, वो तो होती है। रुचि भेद और विचार भेद में कोई दिक्कत नहीं है। विचारों में टकराव मत होने दो। समस्या विचार भेद की नहीं है, समस्या वैचारिक टकरावों की है। अलग अलग विचारधारा रहने दीजिए, अपने अपने तरीके से जीने दीजिए, पर आप अपने एक दूसरे के विचार एक दूसरे पर थोपोगे तो मामला गड़बड़ हो गया। समझ गए? तो अलग अलग तार है। जैसे सितार होता है ना, सितार कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। सातों अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? अलग अलग होते हैं। सब अलग अलग हैं, सितार में भेद है, लेकिन जब उंगली चलाई जाती है तो आवाज़ एक आती है। सबकी अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी पसंद हो, सबका अपना अपना विचार हो, लेकिन जब स्वर फूटे तो एक फूटे। विचार में टकराव होने पर टंकार होती है और विचारों में सामंजस्य होने पे झंकार होती है। हम टंकार नहीं, झंकार को अपना। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान सुनील जी बिलाला, राजरानी जी के संग अध्यक्ष गुआयतन मालवा क्षेत्र इंदौर। नमस्ते महाराज जी। और तैयार हैं प्रदीप जी चौधरी इंदौर। हो गया। नमस्ते महाराज जी। आज श्रद्धा की बात चल रही है। मैंने आज चौके में देखा कि श्रावक श्रद्धा के कारण हार नहीं दे पा रहे थे, और आपका पुण्य इतना था कि आप हार लेने में समस्या आ रही थी। तो ये श्रद्धा और पुण्य में कितना अंतर है? देखो बाल, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लोग आहार देने को आतुर हैं, पर इतने लोग हैं कि आहार लेने में समस्या आ रही। पुण्य के कारण लोग इतने आते हैं और श्रद्धा से प्रेरित होकर के आते हैं, पर साधु तो उसमें भी अपनी निर्जरा कर लेता है। हमारे गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही कि पुण्य के फल को निराकुलता से भोगना भी एक तपस्या है। हमें एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि पुण्य तुम्हारे पीछे भीड़ लाएगा, पर तुम भीड़ के पीछे कभी मत लगना। भीड़ लाने का काम पुण्य का करेगी, वो पुण्य तो भीड़ खड़ा करता है, लेकिन तुम भीड़ के पीछे मत लगना, तब जीवन सलामत होगा। आपने कहा कि ये श्रद्धा और पुण्य दोनों में क्या था? निश्चयतः श्रद्धा भी था, पुण्य भी, दोनों, श्रद्धा भी और पुण्य भी, दोनों का योग था। आपका पुण्य था कि आप यहाँ आए, और आपकी श्रद्धा थी जिसने आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। श्रद्धा नहीं होते
तो यहाँ आने की प्रेरणा नहीं होती, और पुण्य नहीं होता तो यहाँ आने का साधन नहीं मिलता, चाह करके भी नहीं आ पाते। तो श्रद्धा और पुण्य दोनों साथ साथ मिले तब आप यहाँ आ पाए। और आप कहोगे महाराज आपके पीछे क्यों आए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरे पुण्य से आए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा पुण्योदय है इसलिए तुम खींचे चले आ रहे हो, मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारा पुण्य है सो तुम यहाँ आ रहे हो। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान सुनील आजू जी अनिता जी के संग जयपुर से, और तैयार हैं राजेंद्र कुमार, राजेश कुमार जी, शशि जी जैन इंदौर से। चलो बोलो। नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका यह है कि अक्सर लोग कहते हैं कि संघर्ष में हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बोलो। अक्सर लोग कहते हैं कि संघर्ष में हम तुम्हारे साथ हैं, और यदि वो लोग हमारे साथ होते हैं तो संघर्ष नहीं होता, तो फिर ऐसे लोगों पर कैसे विश्वास करना चाहिए? संघर्ष में हम तुम्हारे साथ हैं और वो हमारे साथ होते तो संघर्ष कैसे होता? वस्तुतः संघर्ष में हम तुम्हारे साथ हैं ये संबल सूचक वाक्य है। कोई व्यक्ति के सामने संघर्ष हो, चुनौतियां हो और उसका मन डामाडोल होने लगे, उस घड़ी में यदि कोई बोलता है हम साथ हैं, तो उसे एक मोरल सपोर्ट मिलता है और हमें साथ देना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा हर कोई हर पल साथ रहे तो संघर्ष होगा कैसे, पर ये प्रकृति कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर कोई हर पल साथ रहे, ये संसार में हो ही नहीं सकता। जीवन में संघर्ष होगा, चुनौतियां होगी, हम उसे सहर्ष स्वीकार करें और अपने जीवन में आगत संघर्षों के आगे झुके नहीं, उनका सामना करें। और हाँ, यदि हम समर्थ हैं और कोई दूसरा संघर्षरत है तो हम उसको सहायता दें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आइए श्रीमान सुनील जी राजू अनिता जी के साथ जयपुर से, और तैयार हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार, राजेश कुमार, शशि जी जैन इंदौर से, जैन विला इंदौर। नमस्ते 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 महाराज जी। महाराज जी संभव और असंभव, खोना पाना और पास और फेल की बीच की दूरी व्यक्ति के सोच पर निर्भर करती है या उसके कर्म पे? क्योंकि पुरुषार्थ तो हम बहुत करते हैं लेकिन जो पाते हैं कई बार वो पा नहीं सकते, और जो नहीं सोचते हैं वो पा जाते हैं। संभव असंभव, खोना पाना, पास और फेल मनुष्य की सोच पर निर्भर है या उसके कर्म पर। देखिए बहुत कुछ हमारी सोच पर और बहुत कुछ हमारे कर्म पर। मेरा मानना यह है कि जब हम किसी कार्य को करें तो अपनी सोच प्रेरित कर्म को लेकर के चलें, पुरुषार्थ करें, काम करें। अगर हम अच्छी सोच लेकर के चले तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं, और हमारी सोच नकारात्मक हो तो संभव भी असंभव बन जाता है। अच्छी सोच लेकर के चलने का हमारा प्रयास होना चाहिए, उद्यम होना चाहिए। लेकिन इसकी जगह कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास खूब करते हैं, सोच बहुत अच्छी रखते हैं, फिर भी संयोग हमारे अनुकूल नहीं आते। ऐसी घड़ी में जब हमारा मन अधीर होने लगे तो हम अपने कर्म को याद करना चाहिए कि हमारा भाग हमारे साथ नहीं दिया, चलो ठीक है, हम फिर से अपने आप को रिचार्ज करके आगे काम करेंगे तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। नमस्ते नमस्ते। आइए श्रीमान राजेश कुमार शशि जी जैन इंदौर से, तैयार हैं हिरल हर्षी जैन इंदौर से ही। हे स्वामी नमोस्तु 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 सपरिवार की ओर से। महाराज जी आपने रतलाम में एक कार्यक्रम किया था मातृ पितृ वंदन, तो उस रोज हम रतलाम तो नहीं आ सके, लेकिन हमने घर में ही पूरी 4 पीढ़ी एक साथ रहते हैं, सभी ने मिलकर उस रोज सभी टीवी के सामने रहे और वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से किया। तो ये प्रोग्राम क्या जैसे सास ससुर जी का जन्मदिन आता है तो उस रोज भी हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल। और मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अपने घर में नौकर चाकर काम करते हैं, उसमें जैन भी होते अजैन भी होते, वो अपने घर में बड़ी समस्याओं से जूझ के हमारे यहाँ काम करते हैं, लेकिन यदि वो कोई गलती करते हैं तो हमारा व्यवहार उनसे बहुत कुछ खराब हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा व्यवहार उनसे बहुत अच्छे से रहे? महाराज जी बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। सबसे पहले तो आपने जो कहा मातृ पितृ बंधन महोत्सव तो रोज होना चाहिए। जिस घर में रोज हो उस घर में महोत्सव ही महोत्सव होगा। और ये आयोजन जो किया गया था केवल इसीलिए किया गया था कि आप लोग प्रेरणा पाए और इसे रोज करें। पर चलो रोज नहीं कर सके तो कुछ खास दिनों में तो करें ही। हमारे यहाँ ये परिपाटी थी, सुबह उठते ही सब छोटे बड़ों के चरण छूते थे। अब तो कोई किसी के चरण छूना जानता ही नहीं है। अब बच्चे भी अपने माँ बाप के चरण नहीं छूते क्योंकि उनके माँ बाप अपने माँ बाप के चरण नहीं छूते। आप ये परंपरा डालिए
हर कोई कम से कम अपने घर के बड़े जनों के चरण स्पर्श करना शुरू करे तो बच्चे भी उससे प्रेरणा पाएंगे और ये आदर बहुमान का भाव जगाएंगे, उनके मन में प्रेम और आत्मीयता के संस्कार पलेंगे। जहाँ तक आपने सवाल किया नौकर चाकर के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, देखिए जिन्हें हम नौकर चाकर कहते हैं वो नौकर चाकर नहीं है, वो हमारे सेवक हैं, सहयोगी हैं। उनके प्रति हमारा बहुत संवेदनशील और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। वो अपनी व्यवस्थावश आपको अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन आप इस बात को कभी न भूलिए कि जितना उसे आपकी सेवा की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा आपको उसकी सेवा की ज़रूरत है। नौकर तो अगर 4 दिन काम नहीं करेगा तो उसको कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके घर का आदमी 1 दिन नहीं हो तो आपके हाल बेहाल हो जाते हैं। तो हमें उसके प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की खींचतान वहाँ ना हो सके। हमें इन बातों का बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर के नौकरों को भी जी लगा कर बुलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। अभी ओम जी हैं, ओम जी वो अपने साथ ड्राइवर रखते हैं, तो ड्राइवर को होटल में रुकते हैं, 5 स्टार होटलों में भी रुकते हैं, तो ड्राइवर को अलग से रूम दिलाते हैं। रूम नहीं मिले तो कदाचित अपने यहाँ सुला लेते हैं। बोले क्यों? ये सेफ रहेगा तो हम सेफ रहेंगे। ड्राइविंग इसको करनी है, मेरी नींद से ज़्यादा जरूरी इसकी नींद है। इसकी नींद उड़ गई तो फिर क्या होगा? माने उसको नींद आ गई तो सबकी नींद हराम हो जाएगी। ये सोच तो होना चाहिए। नौकर को नौकर मत मानिए, नौकर को अपने परिवार का एक सदस्य मानिए और उसे बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उसके साथ वर्तन कीजिए। जल्दी पूछें हेलर से एक प्रश्न और तैयार हैं श्रीमान राजकुमार जी, आरती जी जैन जबलपुर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु हे स्वामी, नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा नाम है हीरल जैन, मैं इंदौर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हमें अष्टमी चौदस के दिन रात को खाना क्यों नहीं खाना चाहिए और आलू प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? हमें तो रोज़ ही नहीं खाना चाहिए, पर रोज़ नहीं खा पाए तो कम से कम, रोज़ नहीं छोड़ पाए तो कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी जो हमारे महत्वपूर्ण पर्व के दिन है उस दिन तो न खाए। चलो हाँ बोलिए इधर। अरे राजकुमार जी, आरती जी ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर से और तैयार हैं श्री चेतन जी बोहरा, कार्यकारी सदस्य बनेड़िया जी। गुरुदेव के चरणों में सत नमन, बार बार नमन। इंसान की जिंदगी आधी आग और आधी पानी की तरह है। कभी लगता है झुलस रही है, कभी लगता है बुझ रही है। कहते हैं कि 4 चीज़ों से ज़िंदगी बहुत जल्दी झुलस जाती है, काम, क्रोध, मद और लोभ। धार्मिक दृष्टि से महाराज जी ज़िंदगी में झुलसने से बचने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए? जिससे जिन चीज़ों से झुलसती है उससे अपोजिट चीज़ें ले लीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे जीवन को झुलसा देती है, एकदम सच्चाई है। और इसे शांत करने का एक ही रास्ता है, वह है ज्ञान और वैराग्य। अपने साथ ज्ञान और वैराग्य का जल रखो, कभी नहीं झुलसोगे, हमेशा सुरक्षित रहो। नमोस्तु। आइए चेतन जी बोहरा, कार्यकारी सदस्य बनेड़िया जी बोलो। और तैयार हैं श्रीमान आजाद जी गोधा, मल्हारगंज इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चांद चांदनी द्वारा पृथ्वी को दुल्हन बना देता है, सिंदूर सती को सुहागन बना देता है। उसी तरह हमारे गुरुदेवों का विद्यादान हमें पात्र से सुपात्र बना दिया करता है, हमें पात्र से सुपात्र बना दिया करता है। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जब हम पूजन करते हैं तो बहुत समय बार जब थाली के पट्टियाँ अलग अलग रखते हैं तो कभी हम नीचे रखते हैं, आगे का जो द्रव्य चढ़ाते हैं, तो कोई आता है बोला आपने इसको नीचे क्यों रखा, ये थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। कभी ऊपर रख लेते हैं तो कोई आता है कि ना ये ऊपर क्यों रखा, इसको नीचे रखना चाहिए। तो महाराज श्री सही क्या है? बराबर में रख लो, झमेला ही खत्म। ये ऊपर नीचे का चक्कर ही नहीं पाला। कभी कभी ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, पूजन में थाल आदि को रखने का कोई भी स्पष्ट विधान पढ़ने में नहीं आया। ये बहुत सारी क्रियाएं हैं जो त्यागियों और विद्वानों ने मनगढ़ंत गढ़ ली, और जितने त्यागी जितने विद्वान उतना विधान। पूजाओं की क्रिया में ये ऐसे करो, ये वैसे करो, ये वैसे करो।
सोमदेव सूर्य ने यद्यपि पंचपरमेष्ठी की स्थापना को एक प्रतीकात्मक रूप से पूजन की थाल बनाने की है, लेकिन वो आज कहीं भी चलन में नहीं है और वो बड़ी अलग प्रकार की क्रिया है। बाकी अन्यत्र कहीं क्या पूजा में कैसे क्या करना, इन सब का कोई खुला विधान देखने को नहीं मिलता। इसलिए ऐसे झमेले में कि जिसमें हम चढ़ाए उसको ऊपर रखें, जिसको चढ़ाए उसको हम नीचे रखें, एक थोड़ा सा अंतर करने की दृष्टि से भेद रहे कि किसमें से हमें द्रव्य चढ़ाना है और किसमें द्रव्य चढ़ाना है, ये अंतर दिखे। क्योंकि चढ़ा हुआ द्रव्य हमसे हमारे लिए निर्माल हो गया, उसको छूने में भी हाथ धोना पड़ेगा, तो इसलिए एक ऊपर नीचे की व्यवस्था कर देते हैं। नहीं है तो इस झमेले में पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, अलग से रखो और एक लेवल पर रख करके काम कर लो। आजकल तो प्राय लोग बराबर लेवल पर ही रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 50 मिनट हो गए। आजाद जी गोधा महाराजगंज इंदौर से। महाराज श्री को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल लोगों को शुगर, हाई अटैक, सामान्य बीमारियां हो रही है। महिलाएं चरित्र शुद्धि, एकासन, अन्य प्रकार के सोगन के कारण कट्टर हो जाती है। एक टाइम खाना खाती है, डॉक्टर उन्हें हर 2 घंटे में खाने का कहते हैं, इससे वह ज़्यादा बीमार होने का खतरा रहता है। कृपया आप शंका का समाधान कीजिए। देखिए, ये सब बीमारियां हैं, अगर शुरू से व्रत संयम धारो तो बीमारियां हो ही नहीं। और थोड़ा सा मनोबल ऊंचा रखो तो आपका अभ्यास ढल जाता है। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, नियमित दवाइयाँ खाते हैं, वो भी 10 उपवास कर लेते। बहुत से डायबिटिक है, वो भी 10-10 उपवास कर चुके हैं। हालांकि इसे थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। हाँ। उपस्थित हों ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी, प्रतिभा प्रतीक्षा इंदौर, और संग में दीदी और प्रतिभा प्रतीक्षा की बहनें उनके साथ हैं, वे भी अपने अपने प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। लो, दिशा अंकिता शिल्पी, अपना नाम बोल दो। हाँ, दिशा अंकिता शिल्पी जी, बोलो। मैं शिल्पी जैन सागर से अपने परिवार, अपने और अपने परिवार की ओर से व प्रतिभा प्रतीक्षा की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मंदिरों में मंदिर के नियमों व व्यवस्थाओं को श्रावक फॉलो नहीं कर बा उसे समझना नहीं चाहता, तो हम उन्हें किस तरह समाज की व्यवस्थाओं के बारे में समझता के बारे में बताएं ताकि वो उसके बारे में सहयोग करें। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हमें मंदिर, गुरुजनों के उपाश्रय आदि की व्यवस्था और अनुशासन को न केवल समझना चाहिए अपितु उसका अनुकरण भी करना चाहिए, ये आवश्यक। प्राय लोग ऐसा नहीं करते, तो जो इतना अनुशासन नहीं करेंगे वो मंदिर से क्या पाएंगे। हम इन सब चीज़ों का पालन करें, ये हमारे अंदर होना चाहिए। कई बार तो हम लोग देखते हैं, लोग गुरुओं के पास भी आते हैं और पूरी तरह से नियंत्रणहीन हो जाते हैं। हालांकि वो नियंत्रणहीनता उनके हृदय की श्रद्धा के बहाव के कारण आता है, लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा विवेक तो रखना ही चाहिए और विवेक सम्मत सारी क्रियाएं करनी चाहिए। नमोस्तु महाराष्ट्री, मैं दिशा जैन टीकमगढ़ से। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक भाई के प्रति बहन का और एक बहन के प्रति भाई का क्या कर्तव्य होना चाहिए, शादी के पहले और शादी के बाद? भाई के प्रति बहन का और बहन के प्रति भाई का क्या कर्तव्य होना चाहिए? एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जीना चाहिए। एक वाक्य में अगर मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ पूरा उत्तर हो गया। एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के प्रेरक। अगर भाई कहीं कमज़ोर है तो बहन को उससे संबल देना चाहिए, बहन कहीं कमज़ोर हो तो भाई को उसके लिए संबल दे देना चाहिए। अगर भाई का मन टूट रहा है तो बहन को प्रेरणा दे देना चाहिए, और बहन का मन टूट रहा है तो भाई को उसके लिए प्रेरणा दे देना चाहिए। सीधी बात है, एक धूप में है तो दूसरे को छांव बनना चाहिए। यदि ये करके चले तो जिंदगी आरामदेह हो जाए। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। दिशा जैन, बोलो। महाराज जी के चरणों में त्रैबार अगला नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री में 6 साल प्रतिभा स्थली में रही हूँ और अभी प्रतिभा प्रतीक्षा में हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अनुशासन और व्यावहारिकता में तालमेल कैसे बिठाया जाए? देखिए, अनुशासन और व्यवहारिकता में तालमेल बैठाने की बात आपने पूछी है। अनुशासन कहीं हमारी व्यवहारिकता में बाधक नहीं बनता।
वस्तुतः अनुशासित व्यक्ति अपनी व्यवहारिकता को जितने अच्छे से निभा सकता है उतना गैर अनुशासित व्यक्ति नहीं निभा सकता। हाँ, लेकिन आपका इशारा शायद मैं ये समझ रहा हूँ कि कई बार लोग व्यवहारिकता के कारण अनुशासन को तोड़ देते हैं। वस्तुतः वो व्यवहारिकता नहीं, अव्यवहारिकता है। वो तो केवल एक दूसरे के लाग लपेट में वैसा काम करते हैं। सही अनुशासन, और आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं अनुशासन और व्यवहारिकता में तालमेल बिठाने का। 1993 की बात, गुरुदेव के चरणों में था रामटेक में। रविवार का दिन था, गुरुदेव को बुखार आ रहा था। उन्होंने मुझे प्रवचन के लिए भेजा, मैं प्रवचन करके आया और प्रवचन करके वापस आया। गुरुचरणों में करीब 1,500 लोग होंगे, सबको दर्शन कराया। सभी लोगों ने गुरुदेव के दर्शन किए और उसके बाद सबको विदा करने के बाद गुरुदेव लेट गए। उस समय उनको 103 बुखार था। लेट गए और हम थोड़ी देर भैयावृत्ति करते रहे। 15-20 मिनट बाद में जब बाहर को निकला तो दरवाजे पर करीब 60-70 लोग होंगे। जो व्यवस्थापक थे सबको बोल दिया गया था अब आचार्य भक्ति में दर्शन होंगे, अभी दर्शन नहीं होंगे, गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं निकला, देखा भाई महाराज दर्शन करा दीजिए। कुछ परिवार थे, महाराज दर्शन करा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। बोले भाई अब तो थोड़ा वेट करो, आचार्य भक्ति होगी तब दर्शन होगा। उसमें एक परिवार मिजोरम का आया हुआ था। उन्होंने कहा महाराज जी हमने आज तक कभी मुनि महाराज के दर्शन नहीं किए। हम नागपुर अपने किसी कार्य से आए थे, हमारी 8 बजे की फ्लाइट है, लगभग उस समय 5 बज रहे थे। हमें यहाँ से वापस नागपुर भी जाना है, एक बार दर्शन हो जाए बस। हम अभी केवल इतनी देर के लिए आए थे कि दर्शन तो हो जाएंगे। मेरे मन में आया इतने दूर से ये परिवार आया है, जीवन में कभी दर्शन नहीं किया, दर्शन तो इनका होना चाहिए। लेकिन अभी अभी गुरुदेव को लिटा के आया हूँ, उनसे कैसे कहूँ इनको दर्शन दो। मेरे सामने एक अनुशासन भी था और एक व्यवहारिकता भी थी। व्यवहारिकता कह रही है कि इनको तो दर्शन करा दो, पर अनुशासन और मर्यादा कह रही है कि गुरुदेव को कैसे करें। मैंने कहा देखो इन चारों को आने दो, इन चारों को आने दो, बाकी लोग सब आचार्य भक्ति के बाद समय दर्शन कीजिएगा। मैंने चारों को कहा अंदर आओ, तुम्हारा भाग होगा तो दर्शन हो जाएगा। गुरुदेव जो रामटेक में कमरा था, कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं, एक चटाई लटकी रहती थी, बाहर दलान थे। हमने चारों को दलान के बाहर खड़ा किया, बोले देख तेरा भाग होगा तो दर्शन मिल जाएगा। और धीरे से चटाई हटा के मैं अंदर गया। गुरुदेव ने पूछा हूँ, अभी गया और अभी वापस आ गया। हमने कहा गुरुदेव गुरुओं के दर्शन के लिए बहुत पुण्य चाहिए, गुरुओं के दर्शन के लिए बहुत पुण्य चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले बाहर एक ऐसा ऐसा परिवार था, उनको दर्शन नहीं मिला। उठ के बैठ के बोले ले आओ। हमने कहा आ जाओ भैया, तुम्हारा पुण्योदय हो गया और ये दर्शन हो गया। ये है अनुशासन और व्यवहारिकता में तालमेल का एक उदाहरण। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।